गुड मॉर्निंग। ये है आज क्या है भाई? आज ट्यूसडे। ये है ट्यूसडे मॉर्निंग और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। ठीक है। क्लास 12 में क्या कर रहे थे? कैपेसिटर्स पढ़ा रहे थे। कैपेसिटर्स में मैंने बेसिक कैपेसिटर्स जब सर्किट में लगे होते हैं तो कैसे कैपेसिटर्स बिहेव करेंगे, क्या कैपेसिटर्स में चार्ज कैसे स्टोर होगा, ये सब फाइंड करना मैंने सबको सिखा दिया था। ठीक है। आज हम क्या करते हैं, अच्छा, इससे पहले वाले क्लास में हम क्या कर रहे थे? प्लेट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जैसे प्लेट्स का अरेंजमेंट गिवन होता था और अपने को इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होता था। ठीक है। तो प्लेट्स वाला अरेंजमेंट, जब भी प्लेट्स वाला क्वेश्चन गिवन होगा तो बहुत ही आसान होगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, बहुत मुश्किल हो गया है भाई, मेरे पास नोट्स वोट्स कुछ है नहीं, तो इक्का दुक्का कहीं कहीं से मैनेज करके पढ़ाना पड़ रहा है। कहाँ गया यार, कहाँ गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। आज वो प्लेट्स वाला जो प्रॉब्लम है ना, उसी में हम क्या करेंगे, कुछ और आगे क्वेश्चंस जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें होते हैं। देखो, मेडिकल वाले बैच के लिए सिर्फ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने तक आएगा। मतलब बेसिकली ना, आज का जो लेक्चर है वो मेडिकल वाले बैच के लिए नहीं, तो वो अगर चाहें तो मेडिकल वाले बच्चे ना ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी मैं अभी ये जो प्लेट्स वाले प्रॉब्लम है ना वो देख लेना। प्लेट्स वाले प्रॉब्लम जो मैं भी कराऊंगा, स्टार्टिंग के 10 मिनट का लेक्चर देख लेना। उसके बाद से आप लेक्चर स्किप कर देना। उसके बाद से लेक्चर आपके लिए नहीं होगा, वो जेई के लिए रहेगा फिर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कैपेसिटर्स में ही बात करें तो कैपेसिटर्स बहुत कंफ्यूजिंग है। कैपेसिटर्स तुमको लगेगा कि सर कैपेसिटर्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा या लेक्चर बार बार देखना पड़ेगा। मेरे को किसी ने बोला कि सर मेरे को पोटेंशियोमीटर में डाउट है। पोटेंशियोमीटर में अगर डाउट होता है तो आप लेक्चर देखिए। अगर आपको लेक्चर में लग रहा है कि सर मेरे को लेक्चर का ये पार्ट नहीं समझ में आया, देखो अभी मैं फिजिकली प्रेजेंट तो हूँ नहीं, फिजिकली मैं वहाँ अमरावती में हूँ नहीं, तो आपको बताया नहीं जा सकता। आप लेक्चर देखिए, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा वही पुराना नंबर है। ठीक है, 100 मेरा पुराना नंबर, में कॉल कीजिए, आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर पता है आप लोगों को, ये मजाक कर रहा था मैं। मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिए और मेरे से बात करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार बस मेरे को ना थोड़ा इन्फॉर्म कर दे कि कब आप कॉल करने वाले हैं। जनरली मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, मतलब आजकल मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। आजकल तनहा नहीं हूँ मैं, जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन, ये गया, ये आ गया, शेयर हो गया। अब मैं गायब, मेरी जरूरत थी नहीं, जितनी मेरी जरूरत थी मैंने। ओए, इसको हटाओ इधर। तो हम क्या कर रहे थे? प्लेट्स टाइप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। प्लेट्स टाइप प्रॉब्लम में आज ये वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, फिर इसी प्रॉब्लम में थोड़ा आगे बताएंगे कि और क्वेश्चन किस तरह से बता सकते हैं। पहला प्लेट है प्लेट नंबर 1। दूसरा प्लेट है प्लेट नंबर 2। तीसरा प्लेट है प्लेट नंबर 3। चौथा प्लेट है प्लेट नंबर 4। पांचवा प्लेट है प्लेट नंबर 5। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 प्लेट्स है। ठीक है, और कैसे कनेक्शन है? कनेक्शन है पहला वाला प्लेट से ये थर्ड वाला प्लेट, नहीं नहीं, पहला प्लेट से ये लास्ट वाला प्लेट कनेक्टेड है, और तीसरा वाला जो है वो फिफ्थ वाले से कनेक्टेड है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या आएगा? इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये आता है, ये मेडिकल के बैच में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऐसा क्वेश्चन, कैपेसिटेंस, ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था। अब अगर ये वी, देखो ये बैटरी अगर वी वोल्ट्स का है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये टर्मिनल वी पोटेंशियल का होगा और ये टर्मिनल 0। इसका मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है। अब जिनका पता होता है लिख देते हैं, जो नहीं पता होता है उनको एक्स मान लेते हैं। तो ये भी एक्स मान लिया, ये भी एक्स मान लिया। अब अगर इनका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, अगर इनका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, पहला पॉइंट क्या रखेंगे? पहला पॉइंट रखेंगे वी।
V और 0 के बीच में एक कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पर V और 0 के बीच में एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं। फिर V और X के बीच में कैपेसिटेंस है क्या, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे पॉइंट है X, V और X के बीच में एक कैपेसिटेंस था, ठीक है। तो मैंने ये वाला कैपेसिटेंस ड्रॉ कर दिया, V और 0 वाला कैपेसिटेंस। अच्छा, 0 और X के बीच में भी एक कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस बना दो, सॉरी कैपेसिटर। यहाँ पर भी X और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, और X और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर है। यहाँ पर X और 0 का पहला कैपेसिटर, X और 0 के बीच में दूसरा कैपेसिटर। इस तरह से हमारे पास डायग्राम, मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया। अब V और 0 के बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ये जो कैपेसिटेंस है और ये जो कैपेसिटेंस है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ C। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे इरेजर है, मैं इरेज कर सकता हूँ, लेकिन आप क्या करना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप नया सा सर्किट डायग्राम बना लेना। यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ C का हमारे पास X और 0 के बीच में इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा, ये 2C और ये C, ये लोग कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कितना शोर मचाते हैं यार। 2C और C अगर सीरीज में है तो 2C इंटू C डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टर इज 3C। C से C कैंसिल कर दो, C से C कैंसिल, अरे पागल कर देंगे क्या ये हॉर्न बजा बजा के। C से C अगर कैंसिल कर दूं तो 2C/3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्लेस में एक कैपेसिटर लगा देंगे। इन दोनों के प्लेस में कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है 2C/3। अच्छा, ये 2C/3 और ये C, अब ये 2C/3 और ये C पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो C इक्विवेलेंट अपने को कैलकुलेट करना है वो है 2C/3 प्लस C। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5C/3। अच्छा, ये जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना भाई, वो मेडिकल हो, जेई हो, स्कूल हो, बोर्ड्स हो, कहीं के भी एग्जाम के लिए चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो डायग्राम था इसका मैंने C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दिया है। इसका C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया हमारे पास 5C/3। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब क्वेश्चन का ना सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। मेरे को सेकंड पार्ट सॉल्व करने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद दिलाना पड़ेगा, या शायद अगर मैंने नहीं बताया तो बताना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास, क्या लिखेंगे, एक छोटी सी कंसेप्ट, एक छोटी सी कंसेप्ट। अब ये छोटी सी कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए हमारे पास, हम जब कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ते थे, मान लीजिए ये कैपेसिटर का पहला प्लेट है और ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इस वाले प्लेट को, अगर मैंने इस वाले प्लेट को कैपिटल Q का चार्ज दिया और इस वाले प्लेट को मैंने माइनस Q का चार्ज दिया, शायद मैंने ऐसा बताया है। तो इस वाले प्लेट को अगर प्लस Q का चार्ज दोगे और इस वाले प्लेट को माइनस Q का चार्ज दोगे, तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है मतलब प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, प्लेट के राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है, माइनस Q वाले के लेफ्ट में कितना चार्ज है, माइनस Q के राइट में कितना चार्ज है। ये हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने पढ़ाया है। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, जब भी ऐसे प्लेट्स वाले क्वेश्चन आए ना, आप क्या करना, जितना भी चार्ज है, जैसे यहाँ पर Q और ये माइनस Q, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2 आउटर सर्फेसेस में आ जाते हैं, तो टोटल चार्ज यहाँ पर 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0, मतलब इधर भी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। आप कंफ्यूज ना हो, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इधर भी 0, आपको बस याद क्या रखना है, ये मैंने ना आपको कब बताया था, कंडक्टर्स में लास्ट में मैंने ये सब आपको सिखाया था। मैंने बताया था कि कैपेसिटर्स में हम ये सब यूज करते हैं। अगर मैंने इसको Q चार्ज दिया और इस वाले प्लेट को माइनस Q चार्ज दिया, तो पूरे सिस्टम को जो नेट चार्ज मिला है, पूरे सिस्टम को जो नेट चार्ज मिला है वो कितने का मिला, पूरे सिस्टम को नेट चार्ज मिल रहा था 0 का। तो सिस्टम का नेट चार्ज डिवाइडेड बाई 2, ये आउटर बाउंड्रीज में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0।
अब अगर तुमने कंडक्टर को Q का चार्ज दिया और बाहर वाले सरफेस पे 0 चार्ज है, इसका मतलब अंदर वाले सरफेस पर Q का चार्ज हो जाएगा क्या? उसी तरह अगर यहाँ बाहर पर 0 चार्ज है तो जो भी चार्ज होगा वो अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा, तो अंदर वाले सरफेस पे -Q का चार्ज हुआ क्या? सब मेरे को नहीं समझ में आया, और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें। इसमें अगर आप और क्वेश्चन बोलोगे तो और क्वेश्चन में बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है लेकिन मेरे को शायद याद है। मान लेते हैं 3 प्लेट्स हैं, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, आइडेंटिकल ले लो, ठीक है ऐसे। और मैंने क्या किया, सिर्फ मान लेते हैं कि क्या मान ले, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो बीच वाला प्लेट है ना, सिर्फ इसको Q अमाउंट का चार्ज दिया और बाकी का जो प्लेट है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब बहुत ही आसान है, पूरे सिस्टम को नेट चार्ज कितना दिया, कैपिटल Q का, तो Q/2 का चार्ज इधर दिखेगा, Q/2 का चार्ज इधर दिखेगा। अब एक चीज याद रखिए, ये जो मेरे पास कंडक्टर था इसको मैंने कोई नेट चार्ज दिया है क्या? नहीं, मैंने तो सिर्फ इस वाले प्लेट को चार्ज दिया ना, जो सेकंड वाला प्लेट है मैंने उसको चार्ज दिया है। तो अगर इसको +Q/2 का चार्ज यहाँ पर दिख रहा है, अगर +Q/2 का चार्ज इधर है और इसका नेट चार्ज, ये जो प्लेट 1 है उसका नेट चार्ज मेरे को 0 चाहिए क्योंकि मैंने इसमें कोई चार्ज नहीं रखा है। तो इसके अंदर वाले सरफेस पे -Q/2 का चार्ज होना चाहिए क्या? अगर -Q/2 का चार्ज अंदर वाले सरफेस पे और बाहर वाले सरफेस पे +Q/2 का चार्ज, तो नेट चार्ज इसमें कितना हो गया? 0। अच्छा, अब अगर इसमें अगर -Q/2 है तो यहाँ पर +Q/2 हो जाएगा क्या? अगर अंदर वाले सरफेस पे -Q/2 हो तो यहाँ पे +Q/2 हो जाएगा। अब टोटल चार्ज इसको मिलना था कैपिटल Q का, टोटल चार्ज अगर इसको कैपिटल Q का मिलना था और उसमें Q/2 मैंने सेकंड वाले प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो राइट हैंड साइड में कितना चार्ज आ जाएगा? राइट हैंड साइड में भी Q/2 का चार्ज आ जाएगा क्या? क्लियर है? अच्छा, तो ये मैंने राइट हैंड साइड में भी चार्ज लिख दिया, कितना? Q/2 का। अब अगर इधर Q/2 है तो इधर वापस से -Q/2 आना चाहिए, तो इधर वाले प्लेट में आ जाएगा -Q/2। फिर से देखिए, बाहर वाले सरफेस पे +Q/2, अंदर वाले सरफेस पे -Q/2, तो जो थर्ड प्लेट है उस पे भी नेट चार्ज 0 हो गया क्या? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब हमेशा याद रखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है? अच्छा, अब ये छोटी सी कंसेप्ट मैंने आपको पहले कभी कंडक्टर्स में सिखाया था। अब यहाँ पर इसका यूज होता है, कैसे यूज होता है वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये प्लेट 1 था, ये प्लेट 2 था, ये प्लेट 3 था, ये प्लेट 4 था, ये प्लेट 5 था, और हमने कनेक्शन किसका किया था? पहले वाले प्लेट का कनेक्शन, पहले वाले प्लेट का कनेक्शन मैंने लास्ट वाले प्लेट से किया और इस तरह से कनेक्शन किया था। और मैंने बोला था कि यहाँ पर जो बैटरी है वो कितना है? V वोल्ट का है। अब पता है क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द प्लेट्स। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द चार्ज distribution, find the charge distribution on each of the plates। जितने भी प्लेट्स यहाँ पर हैं सब में जो चार्ज होगा उसके इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या देखा था, ये जो सर्किट है इसका मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है 5C/3 का आया था, और बैटरी का वोल्टेज है V। अब बैटरी के थ्रू, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना होता है, बैटरी क्या है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, बैटरी के थ्रू चार्ज मूव करता है। जैसे यहाँ पर चार्ज आया होगा तो बैटरी के थ्रू वो मूव करता है, लेकिन बैटरी कोई चार्ज जनरेट नहीं करता। बैटरी क्या सर्किट में क्या प्रोवाइड करता है? बैटरी प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे चार्ज थ्रू द बैटरी, ये जो चार्ज थ्रू द बैटरी है वो बैटरी ने जनरेट नहीं कराया है, बस ये बैटरी से क्या हो रहा है? बैटरी के एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर मूव कर रहा है। तो चार्ज थ्रू द बैटरी, अगर बैटरी से चार्ज निकालना है तो क्या लिखेंगे? Q का वैल्यू C, मैंने बताया ना C इक्विवेलेंट इनटू V होता है, तो C इक्विवेलेंट था 5C/3 और वोल्टेज कितना है? V। तो 5CV/3 का बैटरी के थ्रू चार्ज निकलेगा, मतलब यहाँ पर
ये जो प्लेट है ना, इस वाले प्लेट में कितना चार्ज एंटर करेगा, 5 CV/3। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ से 5 CV/3 चार्ज आना चाहिए इस वाले प्लेट से, और इस वाले प्लेट से 5 CV/3 चार्ज आना चाहिए और इस वाले प्लेट में जाना चाहिए। अब ये तो हो गया सर, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि इसमें जाना चाहिए और इसमें आना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरे को ये तो नहीं पता मेरे को क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हर एक प्लेट का, हर एक प्लेट का जो चार्ज होगा उसका वैल्यू निकालना है। अब कैसे देखेंगे, तो आप अगर आप देखोगे तो मैंने ये जो प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, प्लेट 3 है, प्लेट 4 है, प्लेट 5 है, इन सारे प्लेट में से किसी भी प्लेट को कोई चार्ज प्रोवाइड किया है क्या? ये 5 CV/3 क्या है, ये पूरे सर्किट का जो नेट चार्ज है जो फ्लो हो रहा है, ये 5 CV/3 मैंने कोई बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं प्रोवाइड किया ना। जैसे ये जो मेरे पास 5 CV/3 का चार्ज है, वो चार्ज कौन सा है, ये चार्ज जो है वो सर्किट में मूव कर रहा था, मतलब ये सर्किट में इस तरह से मूव कर रहा है, मैंने बाहर से प्रोवाइड कराया है क्या? नहीं। तो बाहर से अगर कोई चार्ज नहीं प्रोवाइड कराया सिस्टम को अगर बाहर से, ये बात हजम नहीं है। देखो ये 5 CV/3 कौन सा चार्ज, ये 5 CV/3 जो चार्ज है, ये क्या होगा, ये वो चार्ज है जो बैटरी के थ्रू मूव करके कैपेसिटेंस में ऐसे ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। ये कोई मैंने बाहर से प्रोवाइड कराया क्या? जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स को कितना शोर करते हैं यार, जो प्लेट्स है, प्लेट्स को बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया गया। जैसे ये जो प्लेट था, इसको मैंने कोई बाहर से चार्ज नहीं दिया, या इसको मैंने कोई बाहर से चार्ज नहीं दिया, तो अगर मैंने बाहर से चार्ज नहीं दिया तो जो नेट चार्ज का वैल्यू है, मेरे को ना गेट लॉक करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बैटरी है, बैटरी के थ्रू 5 CV/3 का चार्ज मूव करेगा, लेकिन वो जो चार्जेस है वो इनके इंटरनल प्लेट से आ रहे हैं, कोई बाहर से चार्ज प्रोवाइड नहीं कराया गया है। तो अगर बाहर से चार्ज नहीं प्रोवाइड कराया गया, इसका मतलब इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना होगा, इस वाले प्लेट पे चार्ज होगा